सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। हिंदू धर्म में कई देवी देवता व उनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं हैं। मेरा उद्देश्य सभी देवी देवताओं व उनसे जुड़ी कथा का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाना है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होंगी, तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए विनायक जी की कथा को लेकर आई हूँ। विनायक, आप सभी नाम से ही समझ गए होंगे कि हम भगवान गणेश की बात कर रहे हैं। जब भगवान गणेश ने दिया बुढ़िया माता को चमत्कारी चरु, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस कथा को। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई भी मेरी खीर बना दो। किसी ने भी उनकी बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला बेटा, मैं तेरी खीर को बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पे चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा कि दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरु हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, आपके भोग लगाने के बाद ही इन बच्चों को खिला सकती हूँ। कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डोल दी और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से यह सारी चीज देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा यह चुगली कर देगी सबको, तो कटोरा भरकर उस पड़ोसन को भी खीर दे दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खा ली और किसी को बताया भी नहीं और कटोरा चक्की के नीचे जाके छिपा दिया। अब भी गणेश जी नहा के वापस नहीं आए थे। बुढ़िया को भी बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी, आपके भोग लगा दिया है मैंने और खाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी उसी समय वहाँ पे आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई खीर? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खीर खाई तब मैंने भी खीर खाई। जब तेरी पड़ोसन ने खीर खाई तब भी मैंने खीर खाई। जब तेरी बहू ने खाई तब भी मैंने खीर खाई थी और जब तूने खाई तब भी मैंने खीर खाई और मेरा पूरा पेट अब भर गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात तो तू सच कह रहा है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत ले। वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर कब खाई? गणेश जी ने कहा, चक्की के नीचे देख ले, झूठा कटोरा पड़ा होगा। तूने तो मेरे भोग को लगाया था, वो तो वैसे ही वैसे खा गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दे, किसी को ना बोलना। बात बचाकर वो वहाँ से चली गई। गणेश जी ने कहा, अब क्या करें? तब बुढ़िया माता बोली कि ये खीर तो बहुत सारी बच गई है, अब इसका क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगर को जिमा दो। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे। बोले, कल तक तो इनके पास खाने के लिए खाना नहीं था और आज नगरी को भोजन कराएंगे। फिर भी लोग आए और ठाठ से खाना खाया। नगरी में जिमा दिया, तब भी चरुआ पूरा भरा का भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलावा भेजा और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा चरु तेरे घर कभी अच्छा भी लगेगा? ला, मुझे दे दे। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरु महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू पड़ गए और खीर में से दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया, चरु वापस ले जा, मुझे नहीं चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले भी देते, पर अब दे रहे हैं तो कोई बात तो अवश्य ही होगी। ये चरु मुझे भगवान गणेश ने दिया था।
बुढ़िया ने चरु वापस ले लिया। लेते ही उसमें सुगंध आने लगी और खीर फिर से मिठास से भर गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दे। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरु मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी को लात मारते गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल खड़ा हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर की खुदाई कर दी तो बहू को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। बहू ने कहा, सासू माँ, तुम्हारे गणेश तो झूठे हैं। सास ने कहा, बहू, गणेश जी झूठे नहीं हैं, ला मैं खोद कर देखती हूँ। और उसने एक सुई से लेकर खोदा तो टन टन करते हुए 2 धन से भरे चरु प्राप्त हुए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो सच में ही सच्चे हैं। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। जो सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है वह उसके बुलावे पे अवश्य आते हैं। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया माता को प्रेम दिया और धन दिया वैसा सभी को देना। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।